हेलो एवरीवन। कल सेबी ने एक ऑर्डर रिलीज किया। एक कंपनी है लिस्टेड जेंसॉल बोल के, उसके ऊपर में एक ऑर्डर रिलीज हुआ है और इस ऑर्डर ने एक काइंड ऑफ हाहाकार सारे सोशल मीडिया में क्रिएट कर दिया है कि कैसे एक कंपनी, एक प्रमोटर जो कि माना जा रहा था काफ़ी रेपुटेड प्रमोटर है, काफ़ी दूरंदेशी प्रमोटर है, काफ़ी विजनरी प्रमोटर है, कैसे उसने फ्रॉड किया है, कंपनी से पैसा निकाल के अपने निजी काम में, चाहे वो फ्लैट खरीदा हो, चाहे गोल्फ किट खरीदना हो, ये सब कार्य में उस पैसे को लगा दिया है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है। मुझे याद है बहुत साल पहले केस आया था सत्यम का, जिसके अंदर में कुछ ऐसा ही हुआ था जहाँ पर प्रमोटर खुद आके चला के उसने कह दिया था कि देखो मैंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। यहाँ पर तो चलो प्रमोटर ने आके नहीं एक्सेप्ट किया अभी तक, बट हाँ अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसे क्लियरली ये एक फ्रॉड का केस नज़र आ रहा है। तो इसका डिटेल जो है वो सेबी की, अगर आप साइट पे जाएंगे, वैसे अगर आप सेबी की साइट नहीं जाते तो जाया कीजिए ना, रोज़ थोड़ा समय बिताया कीजिए, क्योंकि सेबी की साइट पे बहुत कुछ है जो हमें बेटर फिनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट बनाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप देखो, ये एक ऑर्डर आया है, इंट्रीम ऑर्डर इन द मैटर ऑफ जेंसॉल। बड़ा लंबा ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को या तो पूरा पढ़ सकते हैं या आप एक काम कर सकते हैं, गूगल का एक एआई टूल है notebook.llm, आप उसके अंदर में इस ऑर्डर का पीडीएफ डाल के उससे क्वेश्चंस एंड आंसर के रूप में भी बातचीत कर सकते हैं। तो वो एक अलग डिस्कशन है, कभी एआई पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो आपके साथ में बात करूंगा कि मैं क्या क्या एआई टूल को यूज़ करता हूँ। बट आज का टॉपिक जो है वो जेंसॉल नहीं है। आज का टॉपिक है एक आम इन्वेस्टर, कंपनीज लाइक जेंसॉल या सत्यम या बहुत सारे इस तरह के मनसुख, इस तरह की कंपनी से एक आम आदमी कैसे बचे। आम आदमी, पहले एक आम आदमी को डिफाइन करते हैं। एक आम इन्वेस्टर कौन है? दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं एक आम इन्वेस्टर को। नंबर वन, जो खुद सोच समझ के काम करता है। दूसरा, जो किसी के बोलने पे काम करता है। ज़्यादातर 90% लोग जो है किसी के बोलने पे काम करते हैं। इसका मतलब वो ऐसे लोग नहीं है जो डम है, नहीं नहीं नहीं, समझदार से समझदार आदमी, पढ़े लिखे इंसान, आईआईटीएंस, आईएम ग्रेजुएट्स भी कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपने खुद के स्टडी पे विश्वास नहीं करते हैं या अपना समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं और किसी के बोलने पे काम करते हैं। और जो 10% कैटेगरी है जो कि हमारे स्टॉकेज फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि खुद सोच समझ के एक प्रोसेस के आधार पे काम करते हैं। तो क्या मान लें कि जो किसी के बोलने पे काम करते हैं वो पैसा खोए होंगे जेंसॉल में, और जो अपने हिसाब से काम करते हैं वो जेंसॉल में नहीं खोएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से काम करने वाला भी मोस्ट लाइकली जेंसॉल में खो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही रिग करेगी, कंपनी अगर अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही झूठ बात कहेगी, कंपनी अगर जो बोल रही है वो कर नहीं रही है, तो ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड तो एक आम आदमी भी बहुत मुश्किल है समझना। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं मार्केट में जो फ्रॉड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो फोरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कनेक्ट द डॉट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये और ये कुछ गड़बड़ है, कुछ मिल नहीं रहा है, और वहाँ फिर एग्जिट पहले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बोलूँ, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम दैट स्पेशलिस्ट जो कि हाई एंड काम कर सकता है। तो हमने इसका बड़ा ही सिंपल सा एक फ्रेमवर्क बनाया है कि यार, अगर भाव जो है, प्राइस अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए और एक बार उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये मेरा सोच है जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। तो मुझे ना ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जो प्रमोटर के बेस पे हम इन्वेस्टिंग कर देते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये है सही, इसमें बड़ा पैसा बनता सही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टोरीज होते हैं जिसमें पैसा लग जाता है, क्योंकि वो प्रमोटर जो है उसका या तो वो इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आ जाती है या बेस ही वो प्रमोटर का करप्ट होता है जो आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो हमने एक ना मॉडल बनाया और मैं आपके साथ में वो शेयर करूंगा कि कैसे आप भी, एक आम इंसान भी कैसे, अगर आपके पास में कोई इस तरह का स्टॉक हो या आपके पास एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे किस स्टॉक से अभी निकल जाना चाहिए और किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन का थीम है। सॉरी, मैं थोड़ा शुरुआत में मैंने एक फ्रेमवर्क दे दिया आपको, लेकिन अब मैं आपको सोल्यूशन देने में बिलीव करता हूँ, तो मैं उतरता हूँ। तो जेंसॉल की अभी बात करें पहले अपने,
तो चलिए स्टॉकेज में ही चलते हैं और वहाँ पर अपने जेंसॉल को सर्च करते हैं और थोड़ा स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो जेंसॉल का अगर मैं प्राइस बिहेवियर देखूँ तो ये प्राइस अभी जो चल रहा है वो आज 5% डाउन है, 123 का भाव है। और मैं पिछले 2 साल का प्राइस बिहेवियर देखूं तो 400 रुपये का, तकरीबन 400 रुपये का स्टॉक जो है ये ऊपर गया था 1200 का लेवल पे, और अभी आज के रेट में ये नीचे 180 और तकरीबन 122 के लेवल पे आ गया। मतलब एक स्टीप फॉल इस स्टॉक के अंदर में है। फंडामेंटली बहुत सारे नैरेटिव्स है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्टॉक ऊपर जाने के, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। बिकॉज मैंने देखा है जब भी स्टॉक इस तरह का एंगल बनाता है, इस तरह का पीक बनाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर में है जो शायद मेरे को आपको नहीं पता है, बड़े लोगों को पता है, तो इसीलिए स्टॉक इतना तेज हो रहा है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है पार्टिसिपेट करने में। जब स्टॉक तेज हो रहा है तो तेजी में पार्टिसिपेट करना एक स्वाभाविक सी बात है। बट गलती ये है कि जब उसमें एग्जिट का अपॉर्चुनिटी आ रहा है तब हम एग्जिट क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको बताता हूँ मैं इस सब स्टॉक में एग्जिट कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले हम चार्ट पे जा रहे हैं और यहाँ पर मैं RS मॉडल को अपना प्लॉट कर रहा हूँ, विच इज़ RS55। आपको पता है मैं RS फॉलो करता हूँ। RS55 जो कि प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है जो केवल स्टॉकेज में अवेलेबल है। आप देखो ये जीरो के नीचे था, इवन दो मार्केट यहाँ पर ये तेज हुआ था स्टॉक, ये तकरीबन 1200 गया था, बट उसके बाद भी ये RS जीरो के नीचे था। एक बार इसने RS वापस से कोशिश की थी जीरो के ऊपर जाने की, बट हमेशा ये स्टॉक का RS है वो जीरो के नीचे रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक मार्केट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर परफॉर्म ही किया है। प्लस अगर मैं इसमें मूविंग एवरेजेस ऐड करूं, जो कि मैंने पढ़ाया भी है मूविंग एवरेजेस अपने चैनल के अंदर में। अगर आपने रीसेंट वीडियोस मेरे देखे होंगे तो मैंने इंग्लिश में मूविंग एवरेज पढ़ा है। अगर मैं 2 मूविंग एवरेज को खाली कंसिडर करूं, 50 और 200, जो कि एक ज़बरदस्त मूविंग एवरेज है। जब भी 50-200 के नीचे जाता है मतलब कुछ गड़बड़ है, 50-200 के ऊपर जाता है मतलब सही है। तो अगर आप देखें ये स्टॉक के अंदर में ये 50 है और ये 200 है। 50-200 के जब नीचे गया यहाँ पे ये, और RS जीरो के नीचे था, तो मतलब ये जो प्राइस है तकरीबन उस समय प्राइस चला था 880। ये एक अच्छा खासा प्राइस था इस स्टॉक से निकल जाने का। देखिए हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाता, हो सकता है कि आप यहाँ निकल जाते लेकिन वापस आपको शायद ऊपर के लेवल पे लेना पड़ता। पर आप ये बात समझिए, अगर आप 880 850 पे एक बार निकल जाते हैं तो वो जो पैसा है वो आप किसी और स्टॉक में डालते हैं जहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे 50 100 200 के ऊपर है, RS अगर जीरो के ऊपर है, जैसे इंडिगो हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, थे भी और है भी, जो कि अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर है और जो अपने प्राइस एक्शन में भी पॉजिटिव है। तो पैसा जो है ना उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम ये गलती करते हैं, हमने एक बार स्टॉक खरीद लिया तो डीमैट में पड़ा रह गया। इट्स इज़ अ गुड थ्योरी, बाय एंड होल्ड फॉरएवर इज अ गुड थ्योरी, बट उसी स्टॉक में दिमाग लगाना चाहिए बाय एंड होल्ड, जो कि आपको पता है आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल तक आप सर्टेनिटी से उनको देख पाएंगे। जैसे मैं 20 साल 30 साल के लिए लगा रहा हूँ तो मैं मदर स्टॉक्स में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनीज बंद नहीं हो सकते। इन कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्शन इतना स्टीप नहीं हो सकता है जितना प्रॉब्ली इन छोटी कंपनीज में हो सकता है। तो एग्जिट का क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने एक रिसेंटली स्टॉकेज मोमेंटम स्कोर डेवलप किया जो कि आपको पता होगा। मोमेंटम स्कोर के अंदर में अब आप देखिए ये स्टॉक, ये तो खैर लेटेस्ट चार्ट्स है, मैं थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल चार्ट में भी ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ इंडिकेटर ऐड, और यहाँ पर मेरा जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है मोमेंटम स्कोर 1 मंथ में आपको दिखाता हूँ। सेव करते हैं तो आप देखिए मोमेंटम स्कोर के अंदर भी ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ये नेगेटिव मोमेंटम में चल रहा है। तो मार्केट चीख चीख के कह रहा था हमें कि भैया निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन जो होल्ड करके बैठे हैं ये एक होप स्टोरी में होल्ड करके बैठे, एक आशा है कि ये मेरे को अच्छा काम करेगा। आशा में मत रहिए, होप स्टोरी में मत रहिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, एक फाइनल सजेशन मेरी तरफ से, आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉकेज में डालिए। 100% आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो या वॉचलिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। जब आप वॉचलिस्ट बनाते हैं तो सारे स्टॉक्स आपके पास है, तो मान लीजिए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पर मैं जब स्कोर देखूँ ना तो आप देखिए जो स्टॉक के अंदर में आपको लाल नज़र आ रहा है उस पर से निकल जाइए, जो स्टॉक में आपको ग्रीन नज़र आ रहा है आप उस पर रहिए। इनफैक्ट इसको आप एग्जिट के लिए ज़्यादा यूज़ कीजिए, बिकॉज अगर कोई भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो
कोशिश करिए उसमें पोजीशन को कम रखें, और जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है और आप इन्वेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनमें ही राह हुआ समझदारी है। तो देखिए, जेंसॉल हुआ, कल बीसॉल होगा, फिर जेडसॉल होगा, बहुत सारी कंपनीज होंगे, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट मनी, राइट हनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, ये पैसे की बात है। तो फ्रॉड्स तो आएंगे, हमको अपने आप को बचाना है ताकि हम फ्रॉडस्टर को अपना मेहनत का कमाई किया हुआ पैसा ना दे पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्रक्स कि फंडामेंटल्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दोज वेरिएबल्स, बट आप भाव और मोमेंटम, इसको हम अगर ठीक से समझ लें तो हम कमाना छोड़िए, हम कम से कम लॉस करना, जो अनरीजनेबल पैसा हम खोते हैं, वो जर्नी से हम बच पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। बाय बाय, ध्यान रखें अपना, जय हिंद।